सतनाम सत है। अब जो शब्द हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सत्संग प्रेमियों, उस शब्द को ही हमें और आपको हर जगह अपने ध्यान में रखना चाहिए, अपने स्मरण में लेना चाहिए। उसी से बेड़ा पार होगा। और वह शब्द क्या है? सत्य है, वह सत्य है। अब आप ये कहें कोई कि हम किसी चीज में इसको देखें, तो इन्होंने जो प्रश्न किया है मैं उसी प्रश्न पर बोल रहा हूं। तो प्रश्न जो लिखवाया गया आज का वो है कि हृदय में तुरंत शांति कैसे आएगी, बताने की कृपा करें। तुरंत शांति। अब इसके लिए मैं एक प्रश्न को लेता हूं और इनसे निवेदन करता हूं दोनों विद्वानों से कि आप रामचरितमानस के पृष्ठ 122 को खोलें और उसमें नंबर जो 3 नीचे है जहां अंडरलाइन की गई होगी वहां ध्यान रखें, मैं कहूं तब उसका उच्चारण करना है। हृदय में तुरंत शांति कैसे आए? क्यों सभी शांति चाहते हैं? ये प्रश्न सभी का हो सकता है, सभी के काम का है। तो देखो, एक समय एक प्रसंग ले रहा हूं। देव ऋषि नारद को अपने तप पर, अपने इंद्रिय दमन पर, अपने मन के वश पर या किसी भी प्रकार से अहंकार हो गया और उन्होंने ये विचार किया, ये कहा कि देखो मैंने अपने मन को काबू कर लिया है, बस में कर लिया है। इस बात को जाकर के त्रिदेवों से कहा। त्रिदेव समझते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को कहा। तो श्री हरि ने विचार किया कि भगत का पतन हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या आ गया? अहंकार आ गया। तो उन्होंने माया का पसारा किया और जिस प्रसंग में जिस बात को कह करके अहंकार था, जिसको बार बार कह रहे थे कि देखो भगवान शंकर का मन बस में नहीं हुआ, और जब इसको कामदेव ने परेशान किया, इनकी इंद्रियों ने इसको परेशान किया, तो ये शांति से अपने मन को वश में नहीं कर सके और इन्होंने कामदेव को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। तो उसी के अनुसार रचना रची गई और एक बड़ी दिव्य सुंदर नगरी बनाई गई और राजा सब जो भी सिस्टम होता है नगरी में तैयार किया गया, शुंभ रच दिया गया और एक सुंदर कन्या, ठीक है जी, सारा सिस्टम तैयार कर दिया। और फिर सूचना भिजवाई गई कि भी राजा महाराजा जो भी जिसके भी ये सुंदरी है ये वरमाला डालेगी, वह इसको वर के ले जाएगा। और नारद जी को भी आमंत्रित किया गया और कहा कि देव ऋषि आप इस लड़की का हाथ देख करके, हस्त रेखा देख करके बताओ कि इसके लिए कैसा वर उचित रहेगा। नारद जी बड़े शांत मन से, और विद्वान तो थे, ज्ञानी ज्ञानी तो थे, परम भगत भी थे, सारी बातें थी। उन्होंने उसका कन्या का हाथ देखा और हाथ देखा तो
वही बातें बोल रहे थे जो नहीं बोलनी चाहिए थी, जो खुद के लिए उचित नहीं थी। और उन्होंने वही बातें कह दी कि जिससे ये लड़की, इस लड़की की शादी, उन्होंने सोचा मेरे साथ हो जाए। ये वरमाला किसके डाल दे? मेरे गले में डाल दे, मुझे डाल दे। इस प्रकार के भाव से उन्होंने बातें कही। अब हुक्म दिया गया लड़की को पिता की ओर से कि देश विशेष के राजा महाराजा सब बैठे हैं, आप चाहो उसकी वरमाला डाल सकती हो, अपना पति चुन सकती हो। वो सर्व सुंदरी कौर, विश्व सुंदरी कौर, विश्व मोहनी कौर लड़की वरमाला लिए घूमती 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 सभी को देखती, सभी को निहारती, और उसने अपने राउंड लगाई नियम के अनुसार, और लास्ट में जाकर के माला श्री हरि के डाल दी। और इस बात को देख करके नारद जी बड़े क्रुद्ध हुए, बड़ा गुस्सा आया, क्रोधित हो उठे और श्राप दे दिया। ये श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया। उसको ये कहा गया कि आप अपना चेहरा देखो दर्पण में, लेकिन कहते कि पानी में चेहरा देखा तो चेहरा किसका नजर आया? बंदर का। बंदर का चेहरा नजर आया, क्योंकि उन्होंने भगवान से हरि रूप मांगा था। हरि का मीनिंग बंदर भी होता है और हरि का अर्थ विष्णु भी होता है और हरि का धारण करने वाला भी होता है। अब उन्होंने कहा कि हरि रूप चाहिए, कि सबसे सुंदर रूप हरि था, हरि मांग लिया, तो उन्होंने कहा तथास्तु, तो बंदर का रूप दे दिया। तो क्रोध तो होना ही था कि आपने मेरे साथ छल किया, धोखा किया, कपट किया। इसलिए आपके साथ इसी प्रकार से जब संकट आएगा, धोखा होगा, गड़बड़ होगी, जिस नारी के लिए ऐसा किया गया है, आप उसी रूप में तो बनोगे, इंसान रूप में आओगे, जिस रूप में आकर के मुझे छला है। ठीक है। और ये जो सुंदर कन्या बनी है, इसके वियोग में आप जब बन बन भटकोगे, आपको जरूरत होगी, तो ये रूप जो मेरे को दिया है बंदर का रूप, यही आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा, मत करेगा। इस प्रकार श्राप दे दिया बड़े क्रुद्ध होकर के। तो सत्संग प्रेमियों, ये प्रश्न आ गया, ये प्रसंग भी आ गया, प्रश्न भी और प्रसंग भी, तब बता रहा हूं। अपना सब्जेक्ट नहीं, बहुत बार बार कहता हूं, कथावाचकों का सब्जेक्ट है। अब माया को समेट लिया प्रभु ने, समेट लिया तो नारद जी के समझ में आया कि ये तो न कोई राजा है, न कोई नगरी है, न कोई सुंदर कन्या है, न कोई स्वयंवर का, कुछ नहीं। ये तो केवल क्या थी? माया थी। तो बड़े दुखी हो गए कि देखो मैंने माया के वशीभूत होकर के और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कह दिया, श्राप भी दे दिया। करता था सो क्या किया, अब करी क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अब दुखी हो गए कि मैं माया के वशीभूत हो गया, वहां कोई ऐसा कुछ था ही नहीं, और मैंने उसको सच जान लिया, और सच जान करके मैंने साथ दे दिया श्री हरि को। दुखी हो गया। अब दुखी होकर के किसकी शरण में जाए? जिसकी भक्ति करता है उसी की शरण में जाएगा या और किसी शरण में जाएगा?
भक्ति कर रहा है तो उसको उसी की शरण में जाना चाहिए। तो उसी हरि की शरण में गए, क्यों नारायण नारायण तो जपते रहते थे। और कहा प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, बहुत लाचार हूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे क्या मिले, तुरंत शांति मिले। तुरंत जो प्रश्न किया गया है कि हृदय में तुरंत शांति कैसे आएगी, तो कहा कि मुझे आप बताइए कि तुरंत शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। तुरंत शांति, तो क्या जवाब मिला? वह बड़ी सुनने की, ध्यान करने की, हाईलाइट करने की बात है। बाकी तो कहानी थी रामायण की, मैंने आपको बता दिया। वो तो बहुत अच्छी तरह से कथावाचक बताते हैं, बताते रहेंगे। अपने को उसको हाईलाइट नहीं करना था, अपने को जिसको करना है, जो समझाना है, जो सार चीज है वो बता रहा। तो उन्होंने क्या कहा? जपहु जाई शंकर सतनामा। हे ऋषिवर, हे नारद, जपहु जाई शंकर सतनामा। जा करके शांत मन से बैठ करके शंकर जी का सत्य नाम जपो। ये नहीं कहा कि जाकर के शंकर जी जपो, ओम नमः शिवाय जपो। कौन सा नाम जपो? सतनाम। किस नाम को बताया? सतनाम जपो, जिसको शंकर जी जप रहे हैं। जिस नाम को कौन जप रहा है? शंकर जी जप रहे हैं। जपो जाई शंकर सतनामा, तो फिर क्या होगा? होई हृदय तुरंत। प्रश्न का उत्तर मिल गया, जवाब मिल गया। जपो जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। मन में कहो या हृदय में कहो, तुरंत क्या आ जाएगी? शांति आ जाएगी। तुरंत तुम्हें क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी। क्या और कोई नाम बताया? अब इसका प्रमाण आप बोल के बताएंगे। हाँ पुष्पा जी आप बताओ, वो कैसे सुनेगा? तुरंत विश्राम। आप बताओ पंडित जी, पढ़ के बोलो, आप अपनी भाषा में बोलो। होई हृदय में तुरंत विश्राम। अब ये कितने नंबर पर कहां लिखा बताओ पहले? 122 के पेज पे। और चौपाई? हाँ, दो से पकड़ना पड़ेगा। 137 है वहां, 137 का दोहा और 3 नंबर की चौपाई। और कांड कौन सा ऊपर कांड लिखा बताओ? बाल कांड में फर्स्ट में ही किसको जपने का आदेश किया है? सतनाम। कोई भ्रम में ना रहे कि ये सतनाम कहां है, किसने बना लिया। हमारा बनाया हुआ नहीं है, बनाया है। ये बनता बिगड़ता नहीं, आदि है, अनादि है।